हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2 पेपर आपके हो चुके हैं, पदार्थ का और आपका संस्कृत का। अब आपका पेपर है क्रिया शारीर का। ठीक है बच्चों, तो एक क्रिया शारीर का पेपर हमने आप ही की यूनिवर्सिटी MGGAU का सॉल्व करवा दिया है और एक पेपर आज हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। पेपर पूरा देख के जाना बच्चों। आपका क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ प्रीवियस ईयर में से रिपीट हो रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो हमारी क्रिया शारीर की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट हमने करवा रखी है। उसमें एज इट इज़ आपके वात पित्त कफ प्रकृति आपका जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सेम आपको कैसे लिखना है उसी फॉर्मेट में आपको करवा रखा है। प्लस हमारी मॉडर्न की सीरीज चल रही है, वहाँ पे भी एज इट इज़ क्वेश्चंस के आंसर लिखवा रखे हैं डायरेक्ट, वही कि आपको पेपर में डायरेक्ट कैसे लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको क्या दे बच्चों, फुल मार्क्स दे। ठीक है, और हमने आपके लिए लास्ट 10 ईयर की PYQ सीरीज़ बना रखी है, उसमें आपके 10 साल के PYQ क्वेश्चंस हैं। वो आप देख के जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैम ने जो पढ़ाया है उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो वो PYQ सीरीज़ सॉल्व करके जाना, हमारी प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो और पेपर्स तो आप ज़रूर सॉल्व करके जाना। ठीक है बच्चों, तो आज अपन देखते हैं अपना क्रिया शारीर का फर्स्ट पेपर जिसमें अपना शुरुआत में क्या आते हैं 20 MCQ। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहला क्या है अपना क्वेश्चन, चेतना है। चेतना क्या होती है, जो अपने पंच महाभौतिक शरीर होता है उसको क्या रखती है, जीवित रखती है। जो सत्य और असत्य मतलब कि जिसकी सत्ता हो जिसकी असत्ता हो उसका कारण होती है, वो अपनी कौन होती है, वो होती है अपनी आत्मा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अन्न व स्रोतस के मूल। देखो स्रोतस का फिक्स क्वेश्चन है, 13 ही आपके स्रोतस हैं और 13 स्रोतस से एक MCQ फिक्स होता है। इस बार आपसे अन्न व स्रोतस पूछ लिया है, क्या पता आपके पेपर में आपसे उदक व स्रोतस पूछ ले, प्राण व स्रोतस पूछ ले, ये इन स्रोतस के मूल आपसे वो पूछ सकता है। इसलिए स्रोतस के मूल का एक क्वेश्चन फिक्स है MCQ, तो आप इसको तो रट के जाना। ठीक है, तो वैसे ही अन्न व स्रोतस के अपने मूल क्या होते हैं, आमाशय और वाम पार्श्व। ठीक है, नेक्स्ट अपना पित्त में प्रधान मानस गुण है। जो अपना पित्त होता है उसमें कौन सा मानसिक गुण प्रधान होता है, तो देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, वात पित्त और कफ। ठीक है, तो वात में अपना क्या होता है, वात में अपना होता है रज। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सत्व और रज दोनों। ठीक है, और कफ में अपना क्या आ जाएगा, कफ में आ जाएगा अपना तम मतलब कि तामसिक गुण। ठीक है, तो अपना पित्त अगर सत्व और रज दोनों होते हैं आंसर में तो अपना आंसर क्या जाता, सत्व और रज दोनों। ठीक है, बट प्रधान गुण पित्त प्रधान जो वाला पुरुष होता है उसमें कौन सा, राजसिक गुण प्रधान होता है। ठीक है, राजसिक मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है वो, तो उसका क्या हो जाएगा, रज गुण। ठीक है, अगर रज सत्व और रज दोनों MCQ में होते A एंड B दोनों तो आपका जाता A एंड B बोथ। बट अगर सत्व और रज दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो आपका MCQ में आंसर क्या जाएगा, रज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका वृद्धावस्था में प्रधान दोष। देखो 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और अपनी वृद्धावस्था। अपन बोलते हैं ना छोटे बच्चे सारे दिन सोते रहते हैं तो उनमें क्या प्रधान होता है, कफ प्रधान, क्योंकि अत्यधिक निद्रा आलस्य किसका गुण है, अपने कफ दोष का। ठीक है, तो अपन बोलते हैं छोटे बच्चे सारे दिन सोते रहते हैं तो उनमें क्या प्रधान हो गया, कफ प्रधान। ठीक है, फिर मध्य अवस्था, मतलब अवस्था है अपनी वाली अवस्था, उसमें क्या होता है अपना पित्त प्रकोपित होता है, अपन को बहुत जल्दी क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो अपनी क्या हो गया, मध्य अवस्था, उसमें पित्त प्रधान हो गया। वृद्धावस्था अपन ने सुना होगा ना, अपने दादा दादी क्या कहते हैं कि हमें तो रात रात भर नींद ही नहीं आती है, तो नींद नहीं आना अनिद्रा किसका लक्षण, अपना वात का। तो वात जब प्रधान होती है तो क्या आती है, अपन को निद्रा नहीं आती, तो वृद्धावस्था में क्या होता है, अपना वात प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना वात शामक रस है। वात को शमन करने वाले कौन कौन से रस होते हैं, तो देखो ये कौन से होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये अपने षड रस हैं। इन षड रस में से जो अपने पहले 3 होते हैं वो क्या होते हैं, कफ का प्रदान करते हैं मतलब कि वर्धक करते हैं और वात का क्या करते हैं, शमन करते हैं। लास्ट वाले 3 क्या करते हैं, वात का वर्धन करते हैं, कफ का शमन करते हैं। ठीक है, वैसे ही मधुर, तिक्त और कषाय, ये देखो ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं बोलोगे। तो ये 3 क्या करेंगे, पित्त का शमन करेंगे, ये 3 क्या कर देंगे, पित्त का वर्धन कर देंगे। ठीक है,
तो अब वात का शमन करने वाले कौन से हैं? मधुर, अम्ल और लवण। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। वात दोष का विशिष्ट स्थान, अपना जो वात दोष होता है, देखो बच्चों हमने वात दोष बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। वात पित्त कफ 3 ऐसे चैप्टर हैं जो उनसे फिक्स क्वेश्चन है, 10 नंबर का, 5 नंबर का एमसीक्यू आता ही आता है। तो आप हमारे वो वीडियो जरूर देख के जाना ताकि आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। तो वहाँ पे आपको बता रहे वात दोष, देखो और भी बहुत सारे स्थान होते हैं, बस्ती, पुरुष, कटी, बट जो मेन स्थान होता है वो कौन होता है? अपना पक्वाशय। ठीक है, तो वात पित्त कफ इनसे फिक्स क्वेश्चन है। 15 से 16 नंबर का ये वेटेज रखता है, 10 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी एमसीक्यू में वात पित्त कफ कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो वो आप देख के जाना, हमने एज फॉर्मेट करवा रखा है जैसा एग्जामिनर चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चतुर्थ क्रियाकाल। तो देखो हमने क्रियाकाल भी बहुत अच्छे से करवा रखा है, इसमें भी फिक्स क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्रियाकाल से आता है। पूरा ही वो आपसे पूछ लेता है कि क्रियाकाल का वर्णन करो। तो ठीक है, तो 10 नंबर में और 5 नंबर में इसने क्या पूछा? चतुर्थ क्रियाकाल कौन सा है? तो कौन सा होता है अपने? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद। तो अपना तीसरा कौन सा हो गया? अपना संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय। चौथा अपना हो गया स्थान संचय। ठीक है, फिर सपनों में आग, बिजली आदि का देखना लक्षण है। देखो प्रकृति वाला चैप्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो सपनों में आग, बिजली आदि को देखना, जैसे कि अपन बोले तो अपना वात प्रकृति वाला पुरुष होता है, वो क्या होता है? आकाशचारी, मतलब कि सपनों में खुद को कैसे देखता है? कि वो आकाश में घूम रहा है। पित्त वाला कैसे देखता है? वो चमकती हुई चीज़ों को देखता है। ज्योतिषाम दृष्टा, हमने जब आपको प्रकृति पढ़ाई है उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पित्त प्रकृति वाले को क्या दिखता है? चमकती हुई चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, सपनों में आग को देखना, बिजली को देखना, ये किसके लक्षण होते हैं? पित्त प्रकृति के। और जो कफ प्रकृति वाला होता है वो कैसा होता है? जलाशय लोकी, खुद को कैसा समझता है? कि वो पानी के अंदर तैर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? और वात पित्त प्रकृति का ये लक्षण नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा? अपना पित्तज प्रकृति। फिर नेक्स्ट अपना मधुर अवस्था पाक में स्रावित दोष, जो अपनी मधुर अवस्था पाक होती है। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। ठीक है, 3 होती हैं। इनमें दोष कौन कौन से होते हैं? मधुर में दोष होता है मधुर और अपना लवण। ठीक है, अम्ल में कौन सा हो गया? अपना अम्ल रस। कटु में कौन सा हो गया? अपने कटु, तिक्त और अपना कषाय। ठीक है, तो मधुर में कौन प्रधान हो गया? अपना कफ प्रधान, अम्ल में पित्त प्रधान और कटु में कौन हो गया? अपना वात प्रधान। तो कफ में क्या हो गया? अपने मधुर अवस्था पाक में कफ प्रधान। ठीक है, मल अग्नि का वर्णन किया है। तो देखो अपनी जो मल अग्नि होती हैं उनका वर्णन किसने किया है? अपने आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, हंगर सेंटर उपस्थित होता है। हंगर सेंटर मतलब कि जो अपने खाना खाने की इच्छा होती है वो कहाँ उपस्थित होता है? अपना जो स्टिमुलेट करता है अपने भूख के हंगर सिम्टम्स को, वो अपना स्टिमुलेट होता है अपने हाइपोथैलेमस के अंदर सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट अपना ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो अपने कहाँ पाई जाती है? वो अपने पाई जाएगी कहाँ पे? ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना क्वेश्चन, नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व की शेप क्या होती है? जो अपना नॉर्मल जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। उसकी शेप कैसी हो जाएगी? एस शेप। ठीक है, ब्यूटी विटामिन, देखो विटामिन भी ऐसा क्वेश्चन है, 5 नंबर का विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे वो कोई भी विटामिन 5 नंबर में पूछ सकता है। तो जो ब्यूटी विटामिन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ई। ठीक है, अपने विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल और होते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर फैट सॉल्युबल में अपने कौन से आ जाते हैं? ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्युबल में अपने कौन से हो गए? बी और सी। तो इसमें जो ई होता है फैट सॉल्युबल वाला उसको अपन क्या बोलते हैं? अपना ब्यूटी विटामिन, क्योंकि वो क्या करता है? अपनी ब्यूटी को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर जाएगा अपना ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एडीएच स्त्रावित होता है। अपना एडीएच किससे स्त्रावित होता है? मतलब कि कौन उसको स्टिमुलेट करता है? तो वो करता है अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है? उसके पास खुद के कोई हार्मोन्स नहीं होते, वो उन्हीं हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है, सिक्रेट करती है, जो किससे आते हैं? अपने हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद के कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करती, वो वही हार्मोन सिक्रेट करती है जो किसके होते हैं? हाइपोथैलेमस के। ठीक है बच्चों, और इस एडीएच को अपन क्या बोलते हैं?
वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए कौन सा तत्व इम्पोर्टेंट है। तो अपना जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है इसके लिए जो मेन होता है वो होता है अपना Fe, मतलब कि अपना आयरन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपनी तीसरी क्रेनियल नर्व है। तीसरी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो देखो अपन ऐसे याद करते हैं ना, O क्यूब टी स्क्वायर ए, तो O क्यूब से कौन सी आ जाती है, ओल्फैक्टरी जो अपनी फर्स्ट होती है, ओकुलोमोटर जो अपनी थर्ड होती है, ठीक है, ऑप्टिक, और फिर थर्ड अपनी आती है ओकुलोमोटर, टी की स्क्वायर से ट्रोक्लियर, और अपनी ट्राइजेमिनल, और फिर आ जाती है अपनी एब्डुसेंस, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, थर्ड कौन सी आ गई अपनी ओकुलोमोटर, ठीक है। फैट सोल्युबल विटामिन वही जो हमने ऊपर बताया, फैट सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं अपने A, D, E, K, और वाटर सोल्युबल कौन से हो जाएंगे B और C, तो इसमें क्या आ गया अपना A। नेक्स्ट अपना वैसो मोटर सेंटर उपस्थित है। जो अपना वैसो मोटर सेंटर होता है, मतलब कि वैसो मतलब कि जो अपनी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में, उनको डायलेट करने में जो सेंटर होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, तो वो होता है अपने मेडुला के अंदर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपना किस नर्व फाइबर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कि जो नर्व फाइबर होती है उसका नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो पहली चीज़ तो याद रखना, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, तो देखो प्लस वाला तो नहीं होगा, तो ये दो आंसर तो गलत हो गए अपने, ठीक है। फिर वो होता है -70 टू -80 के बीच में, ठीक है। तो -70 -80 के आसपास क्या आ रहा है अपना -90, तो आंसर तो आएगा माइनस में ही, और उसकी रेंज क्या होती है -70 से -80 के बीच में। और ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, उनके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनरेडिएटेड, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा -90 मिली वोल्ट। तो देखो बच्चों ये हो गया अपने MCQ की बात। अब अपन बात करेंगे अपने जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने 5 नंबर में आते हैं उनकी बात। तो देखो 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसमें एग्जामिनर मेनली क्या चाहता है कि आप फॉर्मेट में लिखो। अगर आप फॉर्मेट में लिखोगे तो वो आपको फुल मार्क्स देगा, अगर आप फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो वो आपको 2 से 3 नंबर देके छोड़ देगा, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना, फॉर्मेट में लिख के आना, ठीक है बच्चों। और फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे ये आपको कौन बताएगा, ये हमने आपको वीडियो में जिस वीडियो में लेक्चर सीरीज पढ़ाई है उसमें आपको पूरा बता रखा है कि किस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखना है। तो आप हमारी जाके क्रियाचारित की सीरीज देख सकते हो, हमारी मॉडर्न की भी सीरीज चल रही है फिजियो की, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्राण वायु के स्थान और कर्म। जो अपनी प्राण वायु होती है उसके स्थान, देखो आप 5 नंबर में अपना बात पूछ लिया है इन्होंने, ऊपर MCQ में भी पूछ लिया, ठीक है। तो प्राण वायु होती है उसके स्थान क्या होते हैं, तो देखो अपन बोलते हैं ना प्राण, से हमने आपको जब लेक्चर करवाया था उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है बच्चों, आप वो जाके देखना, उसमें वात दोष का आपको प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु बहुत अच्छे से करवा रखे। वैसे ही आपका पित्त बहुत अच्छे से करवा रखा है, आपका कफ बहुत अच्छे से करवा रखा है, तीनों चैप्टर आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे करवा रखे हैं, ठीक है। तो देखो प्राण वायु के स्थान है वो क्या होते हैं अपने मुर्दा, उरय, कंठ, जीवा, नासिका, ये अपने प्राण वायु के स्थान होते हैं। और वैसे इसके कर्म नाम से हो जाएंगे, स्टीवन मतलब कि बार बार थूकना, उद्गार लेना, ठीक है, श्वास, आहार, ये सब कर्म किसके होते हैं अपने प्राण वायु के। तो देखो यहाँ तो हम आपको पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पूरा अगर आपको देखना है तो आप वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आपका पित्त दोष के सामान्य स्थान और इसके सामान्य स्थान लिखिए। तो अपना पित्त दोष होता है उसके स्थान क्या क्या होते हैं अपन को पता है, जब हमने पित्त चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने क्या देखा था, स्वेदो, रसो, लसिका, रुधिर, आमाशय, ये सब क्या थे, पित्त के स्थान थे। प्लस विशेष स्थान क्या होता है, वो होता है अपना आमाशय। जो कफ, जो अपना पित्त होता है उसका विशेष स्थान कौन हो गया अपना आमाशय, ठीक है। ध्यान रखना 5 नंबर में सिर्फ आपसे पित्त दोष के स्थान पूछे हैं तो आप डायरेक्ट हिंदी लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा बच्चों। कोशिश करना कि आप इसका श्लोक लिख सको, ठीक है। 5 नंबर में सिर्फ आपसे स्थान पूछ रहे हैं तो आप सिर्फ 2 लाइन की हिंदी लिखोगे तो आपको लगता है वो आपको मार्क्स देगा, नहीं देगा बच्चों। आप कोशिश करना कि छोटे छोटे जो श्लोक है हमने आपको वहाँ पे याद करवा रखे हैं ट्रिक से, आप वो जाके याद कर लेना, एकदम ट्रिक से याद करोगे तो भूलोगे भी नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्लेदक कफ का स्थान और कफ। तो देखो अपना जो क्लेदक कफ होता है उसका विशेष स्थान क्या होता है अपना आमाशय, ठीक है। और उसका कर्म भी क्या होता है, जो अपने 4 प्रकार के अन्न होते हैं ना, कौन कौन से, अशित, पीत, लीड, खादित, इनको क्या करना, इनमें द्रवता लाना, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना और उनको छिन्न भिन्न करके क्या करना, उसके
द्रव्यांश को उसमें मिला के अन्न का पाचन करना। तो ये क्या हो गया अपने क्लेद कफ का कर्म। ठीक है, फिर कोष्ठ के 3 प्रकार। तो देखो कोष्ठ के 3 प्रकार कौन से होते हैं, वही वात पित्त कफ, मतलब कि क्रूर, मृदु और मध्यम। तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिख के छोड़ोगे वो नंबर नहीं देगा, पूरा समझाना है। वात वाला क्या होता है, क्रूर कोष्ठी होता है। वात प्रकृति वाला पुरुष क्या होगा, क्रूर कोष्ठ, उसमें क्या रहेगी, कॉन्स्टिपेशन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आपको पूरा समझाना है कि क्रूर कोष्ठ वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपन विरेचन कैसे करवा सकते हैं। तो वो देखो एक ट्रिक और याद रखना, 735। वात वाले का 7 दिन में स्नेह हो जाता है, पित्त वाले का 3 दिन में, कफ वाले का 5 दिन में। ठीक है, मृत्यु वाला होता है, उसमें क्या होता है, मृत्यु वाले को नॉर्मल अपन त्रिफला वगैरह देते हैं, इससे भी क्या हो जाता है, विरेचन हो जाता है। कफ वाला क्या होता है, मध्यम, जिसको नॉर्मल विरेचन होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। तो यही चीज़ें आपको पूरी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में अंतर लिखिए। तो देखो वेरी इजी क्वेश्चन है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें अपन को एनर्जी की जरूरत होती है, पैसिव वाले में अपन को एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो टुवर्ड्स द ग्रेडियंट होता है, ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। यही आपको इसके डिफरेंस समझाने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस एंजाइम के नाम लिखिए। जो अपना गैस्ट्रिक जूस होता है उसके एंजाइम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखो 5 नंबर है का पूछा है आपसे, तो नाम लिख के छोड़ोगे तो नाम क्या वो नंबर नहीं देगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। हमने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा देखो लिखा रखा है कि कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन, मतलब कि जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो मिल्क का वो होता है डाइजेशन, वो कैसे होता है, कौन से रेनिन से होता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अपने HCl के साथ मिलके कैसे कैसे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करके जो अपना फूड होता है उसको कैसे कैसे डिफरेंट पोजीशंस में कन्वर्ट करता है, काइम, काइल, इन सब में आपको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिम्बिक सिस्टम के प्रमुख कार्य है। जो अपना लिम्बिक सिस्टम होता है उसके मेन आपको क्या लिखना है, वर्क लिखने, किसके क्या क्या काम होते हैं। तो देखो ये क्या क्या करता है, इमोशन एंड बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जो अपने इमोशनल और बिहेवियर जो भी चेंजेस आते हैं, अपने जो मूड स्विंग्स होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, अपने लिम्बिक सिस्टम के कारण। ठीक है, मेमोरी का फॉर्मेशन करता है, रिट्राइवल करता है, कॉन्शियसनेस, अपन बोलते हैं ना कि हमें तो बेचैनी हो रही है, हमें बेचैनी नहीं हो रही है, तो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का कारण भी कौन होता है, अपना लिम्बिक सिस्टम। फिर आपको मोटिवेशन, ड्राइव, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, वो भी कौन होता है, लिम्बिक सिस्टम। आपकी सोशल प्रोसेसिंग, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, ये भी किसका कारण होता है, अपने लिम्बिक सिस्टम का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपना एड्रेनल कॉर्टेक्स के स्त्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखिए। जो अपना एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, अब आप देखो हमने सिर्फ इतना ही समझाया है, बट ये 5 नंबर के लायक नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है। इसी को आपको 5 नंबर में कम से कम 2 पेजों में इलेबोरेट करके लिखना है। ठीक है, अब एड्रेनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो वो देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड, एंड्रोजन जो आपके क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड्स में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, इनका काम क्या होता है, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, इसमें सारा आपको समझाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, अपने जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनकी, कि 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। तो देखो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको वात दोष फिर पूछ लिया है, एक MCQ, एक 5 नंबर का, एक 10 नंबर का। तो आप देख रहे हो वात पित्त कफ कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वात दोष की निरुक्ति, वात दोष की निरुक्ति लिखनी है आपको। लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। वही वा गति गंधन्योति वात, मतलब कि जिसमें गति करने की शक्ति होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपने वात बोलते हैं। वात के गुण क्या होते हैं, वही रुक्ष, शीत, लघु, खर, सूक्ष्म, चल, अनिल, ये सब किसके गुण, अपने वात के गुण है। वात के स्थान क्या होते हैं, वही बस्ती, पुरुषा, धानम, कटी, सक्तिनी, पादा, वस्तिनी, पक्वाश्य, स्थानानी। ये श्लोक है जो आपको वहाँ पे लेक्चर में बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ याद करवा रखा है, तो वहाँ जाके आप इसको याद कर सकते हो। और वात का विशेष स्थान भी क्या होता है, अपना पक्वाश्य। वात के कर्म क्या होते हैं, ये भी हमने आपको समझा रखा है वहाँ पे, तो ये आप आके याद कर सकते हो। प्लस 10 मार्क्स पे पूछा है तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये हमने आपको वहाँ पे पढ़ा रखा है। प्लस हमने हमारे बहुत सारे PYQ है, हमारे हाउ टू पास
फिजियोलॉजी वो वाली सीरीज़ है, वहाँ पे भी हमने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को जितना फॉर्मेट में अटेम्प्ट करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो 10 नंबर में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको वाद दोष जहाँ पढ़ा है वहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पित्त प्रकृति के प्रमुख लक्षण एवं अनुकत्व लिखते हुए मानस प्रकृतियों का वर्णन करें। देखो पित्त प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, हमने आपको देह प्रकृति पढ़ाई है, उसके अंदर पित्त प्रकृति के लक्षण बहुत अच्छे से समझा रखे हैं कि पित्त प्रकृति वाला क्या होता है। उसके अकाल में ही क्या हो जाता है, पैल खालित्य हो जाता है, पालित्य हो जाता है, मतलब कि उसके बाल पूरे उड़ जाते हैं या फिर उसके बालों का पाक हो जाता है जिससे वो वाइटिश कलर के हो जाते हैं। उसको क्या होता है, स्वप्न में ऐसे लगता है कि वो बहुत आग चमकदार चीज़ें इनको देख रहा हो। ठीक है, फिर मानस प्रकृतियों का वर्णन करना आपको। मानसिक प्रकृति कौन सी, वही अपनी सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक कितनी होती हैं, 7 होती हैं, राजसिक 6 होती है, तामसिक 3 होती हैं। इन सब के बारे में इनके नाम लिखने हैं, इनका एक एक गुण आपको बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना भोजन के प्रमुख घटकों का उल्लेख करते हुए यकृत मतलब कि लीवर के विस्तार से समझाइए। मतलब कि आहार के प्रमुख घटक जो अपन आहार ग्रहण करते हैं उसमें मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए उसका आपको बताना है। और लीवर के कार्य में आपको क्या समझाना है, आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म और जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये आपको पूरा समझाना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का मेटाबॉलिज्म जब आप लिखोगे तभी वो आपको 10 नंबर देगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको ये समझाना है, प्लस आपको भोजन के प्रमुख घटक द्रव्य लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट, होम्योस्टेसिस की परिभाषा लिखकर फीडबैक मैकेनिज्म के उदाहरण समझाइए। होम्योस्टेसिस ही क्या होता है अपना, टेम्परेचर रेगुलेशन। कैसे कैसे आप अपने बॉडी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बच्चों अपना 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको आप कैसे कैसे रेगुलेट कर सकते हो वही आपको बताना है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये दोनों आपको समझाने हैं। प्लस आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव फीडबैक के और नेगेटिव फीडबैक के। तो देखो हमने होम्योस्टेसिस, हमारा एक लेक्चर है, सिर्फ एक लेक्चर में आपको होम्योस्टेसिस इतने अच्छे से पढ़ा रखा है कि आप सिर्फ पढ़ोगे तो आपको देखने मात्र से वो पूरा आपको याद हो जाएगा। आप एज इट इज़ पेपर में लिख के आ सकते हो, तो आप हमारा वीडियो लेक्चर होम्योस्टेसिस का जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया देखो अपने क्रिया शारीर के पेपर का डिस्कशन। पूरा पेपर देख के जाना, इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारी 10 ईयर की PYQ सीरीज देख के जाना, आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से पेपर करके आना है। पेज लिमिट का ध्यान रखना, टाइम लिमिट का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, और कुछ डाउट हो तो आप हमें डाउट सेक्शन पे, हमारे टेलीग्राम लिंक पे, हमारे व्हाट्सएप लिंक पे आप कहीं भी पूछ सकते हो। ओके, पढ़ते रहिए, अच्छे से पेपर दे के आइए। ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू। और बच्चों आपको अगर आपका अपना खुद का चैनल, आपकी मैम जो पढ़ा रही है वो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके सभी दोस्तों को सर्कुलेट करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, आपके फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।